हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। ट्रेन में तो सफ़र आप सबने किया होगा। कभी ट्रेन में सफ़र करते वक्त आपने अपने सामने की ओर से एक ट्रेन को आते हुए देखा है, कभी आपने पोल को कवर किया है, कभी आपने किसी ब्रिज को या टनल को कवर किया है, कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं अगर उनकी ट्रेन मिस हो गई है तो। और भी बहुत सारे केसेस हैं। यहाँ पे 6 डिफरेंट केसेस हैं जिन पे हम लोग आज ओवरव्यू करने वाले हैं, ताकि ये जो डिफरेंट केसेस में कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो उसमें आपको कोई डाउट ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन कॉन्सेप्ट की ओर। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का फॉर्मूला अच्छी तरह समझ लेना होगा, और इसके लिए मैं लाई हूँ एक शॉर्टकट। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड पर यूनिट टाइम। यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे बनाइएगा कि ऊपर हमेशा डी लिखे और नीचे एस और टी को आप जैसे चाहे लिख सकते हैं। और इसे कोई छोटी मोटी लाइन नहीं, इसे फ्रैक्शन वाला या बाई का लाइन समझ लीजिएगा। अब समझते हैं इस फॉर्मूला को। जब d का वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग टाइम निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड कर देना होगा। और अगर हम लोग स्पीड निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर देना होगा। बस यही है आज का मेन फॉर्मूला, जिस पे सारे के सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। When two trains are in opposite direction, their speed should be added to find the relative speed. दो ट्रेन हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा जो रिलेटिव स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड का वैल्यू हो जाएगा s1 प्लस s2, और डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ लेंथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। When they are moving in the same direction, अब दो ट्रेन्स हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, the relative speed is difference of their speed। अब सपोज पहला ट्रेन A है, वो S1 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, दूसरा ट्रेन B है, वो S2 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू s1 माइनस s2। यहाँ पे हमने ये मॉड्यूल का साइन इसीलिए ले लिया क्योंकि हमें पता है कि ये अगर हम लोग लेते हैं वैल्यू, इसमें इसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। मतलब अगर s2 बड़ा है तो हम लोग s2 को पहले लिख लेंगे और फिर लिखेंगे s1 को। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। व्हेन ट्रेन पासेस थ्रू प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन ऐसे आ रही है, उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है, देन इट शुड ट्रैवल लेंथ इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। ये ट्रेन इस तरफ से ऐसे आई, उसने सपोज L1 डिस्टेंस कवर किया है और इस ब्रिज की या फिर आप कह लें इस टनल का जो लंबाई है वो लंबाई है L2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमें ट्रेन की लंबाई और इस ब्रिज या टनल की लंबाई दोनों को ऐड करना होगा। सपोज ये एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन ऐसे आई, उसने इसके इनिशियल पॉइंट को छुआ, वहाँ से इधर आई, तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, इस ट्रेन को डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा अपना खुद का डिस्टेंस प्लस ये जो प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज है उसका डिस्टेंस। अब एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग व्यूअर्स, जिससे आपको कन्वर्जन में आसानी हो जाए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अक्सर आपको कुछ डेटा किलोमीटर पर आवर में मिलेंगे और कुछ मीटर पर सेकंड में। तो अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी ये आया कहाँ से, ये 5 आया है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, और किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें नीचे क्या लेना होगा, 3600, और उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करके किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर पाएंगे।
उसी तरह से अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होगा, सपोज़ ये 10 मीटर पर सेकेंड है वैल्यू, उसे हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हमेशा याद रखें कि बड़े यूनिट से छोटे में कन्वर्ट करना है तो 5 ऊपर रहेगा, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 18 ऊपर रहेगा और 5 नीचे रहेगा। 18 और 5 में से बिगर कौन है, 18, तो ये ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 5 रहेगा। व्यूअर्स, अब हम लोग कुछ केसेस डिस्कस करने वाले हैं ताकि ये जो टॉपिक है वो आपके लिए और आसान बन जाए। केस 1 क्या कहता है, व्हेन अ मूविंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन किसे पार करती है, एक आदमी को, एक पोल को या फिर एक ट्री को, यानी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जो अपनी जगह पर एज इट इज़ खड़ा है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करती है, तब क्या होता है। ट्रेन हैज़ स्पीड s एंड लेंथ l, ट्रेन की स्पीड जो है वो s किलोमीटर पर आवर है और लेंथ जो है ट्रेन की सपोज़ यहाँ पे l मीटर दी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसे अगर हम लोग लेते हैं कि अगर ये एक पोल को क्रॉस करता है t टाइम में तो स्पीड इक्वल टू लेंथ बाय टाइम हो जाएगा। स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, ये जो क्रॉस किया उसने लेंथ को, किस लेंथ को, एक ट्री या फिर एक मैन एक पोल के लेंथ को, उसे हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने l किलोमीटर या l मीटर का डिस्टेंस कवर किया और वो है क्या, वो है ट्रेन की लंबाई। केस 2 क्या कहता है, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तब क्या होगा, व्हेन अ ट्रेन हैविंग लेंथ L1 एंड स्पीड s क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज L2 इन टाइम t, तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई t। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर। केस 3 कहता है, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो ट्रेन जो है एक दूसरा ट्रेन जो कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसको कवर करता है, उसको क्रॉस करता है, तब क्या होता है। व्हेन अ ट्रेन हैविंग लेंथ L1, पहले ट्रेन का लेंथ L1 है और स्पीड S1 है, क्रॉसेस अनदर ट्रेन विच इज़ ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड S2, पहले ट्रेन की लंबाई है L1 और स्पीड है S1, दूसरे ट्रेन की लंबाई है L2 और स्पीड है S2, तो दोनों का स्पीड का एडिशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 बाई t। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर। व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन, एक ट्रेन है जो अपनी स्पीड S1 से चल रही है, दूसरा ट्रेन है जो अपनी स्पीड S2 से चल रही है। अब दोनों को सेम डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 बाई t। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केस नंबर 5 को। केस 5 कहलाता है, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस मैन हु इज़ रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, ट्रेन क्रॉस करता है एक मैन को, तो मैन सपोज ऐसे खड़ा है, ये जो ट्रेन है वो क्रॉस करती है इस मैन को। इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये कि स्पीड ऑफ द ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ द मैन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन बाई t। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और फाइनल केस की ओर। व्हेन अ मूविंग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन हु इज सिटिंग इन द मूविंग ट्रेन, एक मूविंग ट्रेन है और उस पे एक सपोज कोई पर्सन है, it crosses another moving train. If a man having speed S1 and length L1 crosses a man who is sitting in another train which is traveling in opposite direction, train ऐसे opposite direction में है और इसमें कोई person भी है, अगर हम लोग उस तरह का केस लें तो क्या होगा, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू L1 बाई t। तो ये व्यूअर्स हमने आज 6 डिफरेंट केसेस डिस्कस किए। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग ट्रेन से रिलेटेड और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।